सामने कोई है नहीं, कहे दिख नहीं रहा है, 4-5 जन 5-6 जन है, आपको दिख नहीं रहा गुरु जी? कहने हमको तो नहीं दिख रहा। तो राम भगवान से कह रहा है कि भगवान ये हमारे गुरु जी हैं, और कह रहा है आप दिख नहीं रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? भगवान कह रहे हैं कि भक्त तुम्हारी ये जो सरलता है, जो तुम्हारे अंदर निष्कपटता है, जो निष्कपट प्रेम है भगवान के प्रति, उसी के कारण हम लोग तुमको दिखाई दे रहे हैं, गुरु जी को नहीं दिखाई देंगे। कहा क्यों? तो हमारे गुरु हैं, हमको नहीं दिखेंगे तो उनको भी दिखना चाहिए, हमको अगर दिख रहे हैं। कहा नहीं, गुरु जी को अपने ज्ञान का अहंकार है, और गुरु जी को सबसे बड़ा अहंकार भगवान के भक्त होने का अहंकार है। उनको यह अहंकार है कि मैं बड़ा भक्त हूं और तुम छोटे भक्त हो। गुरु जी ने कहा कि क्या कह रहे हैं? भक्त ने कहा कि गुरु जी कह रहे हैं कि आपको बहुत अहंकार है। किस बात का? तो ज्ञान का और बड़ा भक्त होने का। गुरु जी फफक करके जोर जोर से रोने लगे। रोने के बाद से चेला ने कहा कि प्रभु हाथ जोड़ता हूं, हमारे गुरु को रोता हुआ मैं नहीं देख सकता, जो दर्शन आपने मुझे दिया है मेरे गुरु को भी आप दर्शन दे दीजिए। भगवान ने कहा एवं मस्तु, पूरा राम दरबार भगवान को गुरु जी को दिखाई देने लगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, सुत हनुमान की जय। पूरा राम दरबार गुरु जी को दिखाई देने लगा। गुरु जी चेला के चरणों में गिर पड़े और उसका पैर पकड़कर फपक फपक के रोने लगे। भगवान ने उनको उठाया गुरु जी को कि क्यों रो रहे हैं? कहा भगवान आपने सही कहा, मुझे बड़ा भक्त होने का अहंकार था, मुझे ज्ञानी होने का अहंकार था। एक हमारा निष्कपट, हमारा ये जो चेला है, इसने हमको जिस भगवान के दर्शन के लिए हमने वेद और शास्त्र और पुराण सारे पढ़ डाले और भगवान का दर्शन नहीं हुआ, आज उस चेला ने दर्शन करा दिया, इसीलिए मैं उसका पैर पकड़ करके मैं रो रहा हूं। प्रभु प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब हम मूल कथा में प्रवेश करते हैं और अब हम गंगा अवतरण की कथा सुनेंगे। विश्वामित्र जी किस प्रकार से राम और लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हैं और विश्वामित्र जी गंगा के तट पर गंगा अवतरण की पूरी कथा सुना रहे हैं। मंगल भवन मंगल रवहु सुदशरथ धीर बिहारी, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरषि सुधा सम